Hello friends, so many of you were messaging to me and SMSing me to make a video in general English. So here I am to tell you how to tackle general English. So let us see how to tackle general English. There is no need to do a PhD in English. The English asked in the exam is really very general English. Standard 10th English knowledge will be sufficient to qualify this paper, ठीक है, in your exam. 15 days of paper practice is good enough. Paper practice means previous year questions paper you should practice because the pattern is very set. पैटर्न सेट है, कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बदल बदल के क्वेश्चंस आते हैं, बट उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं. सो यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट you should practice previous year question papers for at least 15 days, which will be good enough. Solve at least 4 to 5 previous year question papers of general English, which would be more than sufficient, as I already told you. So let us see general structure आपका पेपर का कैसे रहेगा. ठीक है, I have done a postmortem of the last 4 to 5 year question papers और इसी टाइप का जनरल पैटर्न रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इजी क्वेश्चंस. तो किस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसान रहेंगे. शॉर्ट पैसेजेस आते हैं 4 to 5 पैसेजेस एवरी ईयर. ठीक है, टोटल ऑफ 15 to 20 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मार्क्स. इन दिस सेक्शन प्लीज इंश्योर यू अचीव पिन पॉइंट एक्यूरेसी. ओके, 100%. 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, सो यू शुड गेन एटलीस्ट 25 out of 25 और से 23 or 24 out of 25 because the questions are very easy. So penalty is very big. Suppose आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए इस सेक्शन में, पैसेज के सेक्शन में, और किसी के 2 क्वेश्चन बहुत सही हो गए, तो वो जिसके 2 क्वेश्चन सही हो गए हैं, आप देखेंगे एंड में अगर उसने टेक्निकल पेपर सही कर दिया, वो 45 to 50 रैंक्स आपसे आगे जा सकता है. इतना तक का लेवल का डिफरेंस आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं. सो इसको गलत मत करिएगा. ठीक है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, सो दैट मीन्स कि यू आर इन ट्रबल. बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आप पेपर उठा के देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं. यू शुड अचीव पिन पॉइंट एक्यूरेसी इन दिस सेक्शन. देन इज मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी. मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी में जैसे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये जम्बल्ड सेंटेंसेज आते हैं. यूजुअली 8 to 10 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स. एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इज हेयर अगेन 90 to 100%. 90 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बहुत ही ख़राब हुआ तब आप 90% का रखिएगा. ठीक है, वरना इसमें भी आपको 100% एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, कैसे जम्बल्ड सेंटेंस या ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस कैसे आता है. फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट आपको दे देंगे, उसके बीच के जो स्टेटमेंट हैं उसको PQRS के फॉर्म में दे देंगे, जम्बल्ड करके ऊपर नीचे, और फिर आपसे प्रॉपर सीक्वेंस पूछेंगे. द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी दिस 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 दिस. सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2015. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इफ यू वांट टू डू वेल इन योर एग्जामिनेशंस यू नीड टू बी एबल टू थिंक फॉर योर सेल्फ, विच मीन्स नॉट जस्ट फॉलोइंग द गाइड बुक्स but write what you think yourself. Okay, this is the first statement. Last statement is, if however you turn these ideas over in your mind, accepting those which you agree with and fitting them into your stock of knowledge and rejecting the others, you may get somewhere. Okay, this is the last statement. Now these statements are jumbled in jumbled form, PQRS. इनको आपको proper sequence में लगाना है between this statement एंड दिस स्टेटमेंट. मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट के बीच में इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है. इसमें ऑप्शनल एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कीजिएगा. ठीक है, इन दीज क्वेश्चंस यूज़ ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक. ऑप्शन पे चले जाइए सीधे. लेट अस सी द फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन से SRQP. लेट अस सी. At first you will find it difficult, but if you go on trying you will find clear independent thought becomes easier. Okay, पहले स्टेटमेंट में वो कुछ सजेशन दे रहा था. इफ़ यू वांट टू डू वेल इन योर एग्जामिनेशन यू नीड टू बी एबल टू थिंक फॉर योरसेल्फ. ओके, सो एट फर्स्ट यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट बट इफ़ यू गो ऑन ट्राइंग, फिर सजेशन दे रहा है. ओके, ठीक है, सही लग रहा है. आर देखते हैं. बाय डिस्कसिंग थिंग्स विद अदर्स स्टूडेंट्स, विद योर टीचर्स एंड विद एनी इंटेलिजेंट पीपल you will find you can pick up a lot of new ideas, but it is no good first accepting these ideas, following them undigested and then repeating them in examination. Okay, Q is few if any students do this. मतलब बहुत कम लोग ऐसा स्टूडेंट्स कर पाते हैं. ठीक है, वो सजेशन दे रहा है. P लास्ट इज that will not help much. No. Q के बाद P देखिए,
मतलब इट इज़ नॉट लाइकली कि P जो है वो Q को सक्सीड करे, बिकॉज फ्यू इफ़ एनी स्टूडेंट्स डू दिस दैट विल नॉट हेल्प मच, ये मिल नहीं रहा है, ठीक है। सो Q के बाद P नहीं आएगा, Q के बाद P नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन A में भी Q के बाद P है, ऑप्शन B में भी Q के बाद P है, तो A भी नहीं है, B भी नहीं है। लेट अस सी C, C सेज P दैट विल नॉट हेल्प मच, नहीं वो तो पहली गलत हो गया, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में तो ये सजेशन दे रहा है ना, इफ़ यू वांट टू डू वेल इन योर एग्जामिनेशन यू नीड टू बी एबल टू डू फॉर योर सेल्फ, विच मीन्स नॉट जस्ट ब्ला ब्ला। सो P उसके बाद तुरंत वो ये नहीं कह सकता कि दैट विल नॉट हेल्प मच, सो ये ऑप्शन भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज QSRP। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज डू ऑप्शन एलिमिनेशन। आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व मत करने रखिएगा वरना बहुत टाइम लगेगा। ऑलवेज यूज ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। नाउ नेक्स्ट इज एंटोनिम सिनोनिम। नाउ प्लीज़ डू नॉट गिव ओवर वेटेज टू दिस सेक्शन ओवर अदर टॉपिक्स। मतलब मैंने देखा है कि लोग 1500 वर्ड्स हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो है वो रटने लगते हैं या पढ़ने लगते हैं। प्लीज़ डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन दिस सेक्शन। लक जो है वो 60% काम करेगा, इंट्यूशन 20% और मेमोरी बैंक 20%। मतलब कहीं आपने कोई वर्ड देखा होगा और आपको क्लिक कर जाए उस समय, ऐसे ही होता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। समवन में फाइंड इट ईजी एंड समवन में फाइंड इट एज इफ जापानीज और जर्मन वर्ड्स आर बीइंग आस्क्ड। 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं, 10 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 16 to 18 मार्क्स। हम लोग के टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2011 एंड 2010 में, तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते थे, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते थे। बट फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 ईयर्स जनरल वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, पूछते हैं। सो अगर आपकी जनरल इंग्लिश ठीक है, खास करके इंग्लिश मीडियम वाले, तो 6 to 7 क्वेश्चंस तो बड़े आसानी से कर सकते हैं आउट ऑफ 10। बाकी में आप लक पे डिपेंड करिएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि बाकी बचे 3 से 4 क्वेश्चन। अब 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप 1500 वर्ड्स रटेंगे, दैट इज़ नॉट प्रॉफिट, दैट इज़ नॉट बिजनेस, ठीक है, वो बेवकूफ़ी होगी। लेट अस सी फॉर एग्जांपल सिनोनिम, जो 2015 में पूछा गया है, अभी इसी साल, पिछले साल। फूल प्रूफ, दिस इज़ वेरी इजी। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फूल्स, नो। ये ध्यान से रखना, कभी कभी जल्दीबाजी में जो है इस पर टिक कर जाते हैं लोग। फूल प्रूफ का सिनोनिम होगा, सिनोनिम मीन्स वेरी मच सिमिलर इन मीनिंग। फूल प्रूफ का वेरी मच सिमिलर इन मीनिंग होगा दैट कैन नॉट गो रॉन्ग। ओके, बी। इसी सेक्शन में पूछा है एक हेरेसी। हेरेसी अब कुछ लोगों के लिए मीडियम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम पे रहे हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं ये मान के चलता हूँ ये मीडियम रहेगा। हेरेटिक उस इंसान को कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं who has an opinion opposed to accepted doctrines. Okay, so this will be a correct option. So अगर इंग्लिश मीडियम में हैं आप, तो एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 आप आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एंटोनिम में भी। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग वर्ड्स। दिस इज अगेन एंड मैं इसको इजी कैटेगरी में रखूँगा। 10 to 12 क्वेश्चंस एवरी ईयर, अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 मार्क्स। Again, no need of being a PhD scholar in English, just general standard 10th level English would suffice. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2015। India will find herself again when freedom opens out new horizons. Future will then fascinate her far more than the immediate past of frustration and humiliation. She will go A, up, B, forward, C, in. Means which word will you use in between? She will go either up, forward, in, with confidence rooted in herself and yet eager to run from others and cooperate with them. Today she swings between, A between, B among, C amidst. मतलब इसमें क्या आएगा, क्या यूज़ करेंगे आप वर्ड? A blind adherence to her old customs and a slavish imitation of foreign ways. Now let us see. Future will then fascinate her far more than the immediate past of frustration and humiliation. She will go forward, according to me. It is neither up nor in. It is forward. Any इंग्लिश स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इसमें कहीं गलती नहीं की होगी। अगर मेरे हिसाब से फॉरवर्ड होना चाहिए। इफ़ यू थिंक दैट इट कैन बी अप, प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है।
बट जहाँ तक मैं श्योर हूँ 80% 90% फॉरवर्ड होना चाहिए. शी विल गो फॉरवर्ड, आगे जाएगी, इंडिया आगे जाएगा, विथ कॉन्फिडेंस, rooted in herself and yet eager to learn from others and cooperate with them. Today she swings amidst a blind adherence to her old customs and a slavish imitation of foreign ways. It's between. Between is used when you differentiate between two things which are clearly differentiated. Okay, मतलब mountain और sea के बीच में between यूज़ करोगे. My house is between the mountain and the sea. Among यूज़ करते हैं जैसे he is hiding among the trees. Among the trees. Among is used when the things are not clearly separable. ठीक है, she is hiding among the trees. So मेरे हिसाब से between यूज़ होना चाहिए. She swings between a blind adherence to her old customs and a slavish imitation of foreign ways. In neither of these can she find relief. In either भी दिया है, neither भी दिया है, both भी दिया है. In neither of these, ना blind adherence to her customs में, ना slavish imitation of foreign ways में. In neither of these. इसी तरीके से ये आगे बहुत लंबा पैराग्राफ था, सो आप इसको ट्राई करिएगा. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन रहते हैं. लास्ट इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एरर फाइंडिंग. क्लास 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज आपको इसमें सफिशिएंट होगी, नॉलेज इज सफिशिएंट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिए, उसी पैटर्न पे उसी टाइप के एरर फाइंड करने के क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं. इसमें आपको जनरल नॉलेज के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, टेंसेस किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. आप नेट से देख लीजिएगा. अगेन प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा, नेट से देख लीजिएगा. ठीक है, ये सब चीज़ें. Again, luck 50% and knowledge 50% will do in this section. Approximately 10 questions आते हैं, 15 to 20 marks. So this was all about English. Only 15 days of preparation again is required. Okay. So I hope you enjoyed this video. Thank you very much.